नमस्कार दोस्तों। आजकल प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। ये वीडियो देखिए आप, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन देता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। जो समय चल रहा है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत जहरीली बात चली है, लोग समझ नहीं पा रहे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अब इनमें कौन सा धर्म रह गया है, कौन सी जाति पक्ष रह गई या कौन सी राष्ट्र परिपाटी रह गई? इनमें बोलो केवल काम भोग की वासना का खेल है। नहीं, आप देखो 15 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या पशुता नहीं है? अच्छा, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, जिनका ऐसा स्वभाव रहा है वो क्या एक में रत हो पाएंगे? क्या वो संयम से पूरा आजीवन पति पत्नी बनकर के प्रेम विवाह निर्वाह कर पाएंगे? क्योंकि उनका स्वभाव बन गया व्यभिचार। अब वो कैसे संभल पाएंगे? आज ब्रेकअप हो इनसे उनसे उनसे, तो ब्याह होने के बाद भी ब्रेकअप वाला वो संबंध विच्छेद हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो अपनी मार्ग चलेगा, वो अपनी मार्ग चलेगा। फायदा क्या? एक ही घर में रहकर। बच्चे आजकल सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि बच्चे केवल अपनी मनोवृत्ति तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं। उनको प्रेम का मतलब नहीं है। बच्चों की केवल शरीर संबंधी दृष्टि है, वो प्रेम शब्द वहां उच्चारण करते हैं और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं और ये गृहस्थी में जो एक सम्माननीय गृहस्थ जीवन व्यतीत होता था उसकी योग्यता खो रहे हैं। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। प्रेमानंद महाराज जी जो बात बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। 1% वो बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात उन लोगों को गलत लग रहा है जो खुद गलत है। सही आदमी को ये बात बिल्कुल गलत नहीं लगेगा 100%, क्योंकि 10 जगह मुंह मारने वालों को ये बात बुरी लगेगी। क्योंकि चोर को चोर कहेंगे तो बुरा लगता है, पियक्कड़ को बेवड़ा कह देंगे तो बुरा लगता है, अगर बच्चलन औरत को छिनार कह देंगे तो बुरा लगता है। प्रेमानंद महाराज ने साफ लफ्जों में बहुत बढ़िया से आजकल के जमाने में नए लड़के हैं जो बिगड़ रहे हैं, नए लड़कियां बिगड़ रही हैं, उनको बारे में एक संदेश दिया है कि जिनको 4 होटल का खाना अच्छा लगता है वो घर का भोजन पसंद नहीं करेंगे। बात सही है। जो 4 जगह मुंह मारेंगे उनको एक आदमी से प्रेम कभी रह ही नहीं सकता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। आजकल के जमाने में लड़का ड्रग्स ले रहा है, लड़की भी ड्रग्स ले रही है, शराब के नशे में दूध हो रही है, गुटखा तंबाकू का सेवन कर रही है। और दिल्ली में चले जाइए बड़े बड़े मॉल में और बड़े बड़े कॉल सेंटर में तो सिगरेट का धुआं ऐसे छोड़ रही है। आज माता पिता का संस्कार खत्म हो चुका है। किसी को मार के लड़की फ्रिज में पैक कर दे रही है, किसी को बोरे में पैक कर दे रही है, किसी को ड्रम में पैक कर दे रही है, किसी को माउंट एवरेस्ट की जैसे चोटी पर से, कल्पना कीजिए, माउंट एवरेस्ट की जैसे चोटी पर से ढकेल के नीचे गिरा दे रही है। बहुत लोगों को पहाड़ पर से ढकेल के गिरा दिया है। बताइए, आजकल औरतों का एक संस्कार बिल्कुल खत्म हो चुका है। छोटे छोटे कपड़े पहनना, सेक्सी सेक्सी बातें करना, रात भर ब्लू फिल्म देखना, क्या ये गलत नहीं है? कल आने वाली पीढ़ी हमारी खराब हो रही है। और हमारे जो संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो जानते हैं, वो ये सब जानते हैं, वो एक ज्ञानी है। आजकल के जमाने में वो भगवान के रूप हैं। उनके बात 100% अच्छी होती है और बहुत सोच समझ के बात बोलते हैं और उनके बात में एक मधुरता होती है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर चोर को कहेंगे चोरी करने के लिए तो समझेगा। अगर छिनार औरत को बोलते कि 4 मर्द से मुंह मारना है, पैसा मिलेगा इतना, वो तुरंत तैयार हो जाए, उसको समझ में आएगा। अगर पियक्कड़ को बोल दो भाई दूध, शराब की जगह दूध पियो, तो उसको बुरा लगेगा। यही बात प्रेमानंद महाराज जी ने बड़े साफ शब्दों में बयां किया है कि ये लिविंग रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीजें जो हो रही हैं, अंग्रेजों का कल्चर हमारे देशों में आ रहा है, ये हमारे पीढ़ी को खराब कर। बिल्कुल सही बात बोला। कुछ लोग उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग उनके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, कुछ लोग इनके गंदे गंदे रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन वही लोग हैं जो घटिया हैं। बताइए, आजकल के ही जमाने में अच्छे लोगों की कोई कदर ही नहीं है और बुरे लोग एकदम दबंग बन के घूमते हैं। ये बात 100% सही है। अच्छा कितना भी आप रहेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपकी कोई कदर नहीं करेगा, लेकिन आप बुरे बन के रहेंगे तो सारे लोग कदर करेंगे और घूमेंगे झाड़ करके। ये वही लोग हैं। मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन आज हमारा देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका जैसा कल्चर ये लोग अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं और संस्कार सभ्यता खत्म हो रही है। और इसी की वजह से आए दिन बलात्कार, लूटमार, चीरहरण, नशा दूध, बीमारी, हार्ट अटैक, बहुत सारी घटनाएं घटने को देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं है। अब इनको गंदी बात बोलो तो इनको समझ में आएगा, गलत रास्ता दिखाओ तो समझ में आएगा। लेकिन कोई साधु संत, इस युग के वो भगवान है प्रेमानंद महाराज, कोई अच्छा बात बोल दिया तो इन लोगों को बुरा लगा। क्या आपके गांव में नहीं होता है? गांव में जाके पता करिए, कैसी ऐसी औरत हैं जो
पति बाहर में रहता है और 3-3 लोगों से संबंध बनाती है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो एक से नहीं फंसी हैं, 4 से फंसी हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भाई के दोस्त से फंसी हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो अपने घर में ही रिलेशन वाले से ही फंसी हैं। अब बताओ, आए दिन आप देखते हैं कोई चाचा को भतीजी को लेकर भाग जा रहा है, कोई सास को लेकर भाग जा रहा है, कोई बहन को लेकर भाग जा रहा है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो हमारे जो धर्म गुरु है, जिनको ये अपने देश की चिंता और हमारे संस्कारों की चिंता, वो अच्छी बात कह देते हैं। 3 चूतियों को, इन लोगों को बुरा लगता है। वाह रे, आज भी हमारे देश में गलत 70% लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन 30% ऐसे लोग हैं जो सही सोचते हैं। बात तो सही है। प्रेमानंद महाराज जी जैसे संत के बारे में गलत लोग समझ रहे हैं। बताइए उनका कहने का क्या तत्तर है? तत्तर तो यही है ना, एक पति से गुजारा करो। पति को हमारे यहाँ भगवान माना जाता है, पत्नी को एक लक्ष्मी का दर्जा, अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया। लेकिन आज है कहाँ पे? एक बात बोलिए, 10 बात दोहराएंगे, ये हो गया है। और आजकल आए दिन देखते हैं किसी लड़की की शादी होती है, किसी और से फंसी रहती है, स्टेज पर से भाग जाती है। समाज इतना गंदा हो गया है, बाहरी कल्चर हमारे देश में इतना प्रभाव कर रहा है कि आज माँ को मोम बना दिया गया, पिता को डैडी बना दिया गया है, यानी डंडा बना दिया गया, और मम्मी को मोम बना दिया गया। एक तरफ जलाओ, एक तरफ डंडा से मारो। यही तो हमारा संस्कार हो गया है। अभी भी हमारे संस्कार को बचाना है तो भारतीय संस्कार और भारत के संस्कार को लेकर चलना पड़ेगा। नहीं तो आने वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश रोड पर बैठ करके नंगे नाच करेंगे ये लोग, और सारे लोग तमाशा देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो कर देना।